आकार से अक्षर बने, अक्षर से आदर्श, ज्ञान गौरव से सींची है हमने ये धरोहर। भारत का दिल कहा जाने वाला प्रदेश यानी मध्य प्रदेश। इस राज्य के कटनी जिले में न सिर्फ भारत का भौगोलिक केंद्र बसा है, बल्कि भारत की शिक्षा की धरोहर के कई अनसुने किस्से भी इसी राज्य से जुड़े हैं। कुछ 10,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर अनेकों आकार और चित्र बनाकर दुनिया में छाप छोड़ी अपने अस्तित्व की। कुछ 1000 साल पहले सम्राट अशोक के इस शिलालेख से भी मालूम होता है कि उन्होंने लोगों को उद्योग करने के लिए प्रेरित किया था। सन 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी उठी, उसकी शुरुआत कटनी के पास बसे विजय राघवगढ़ किले से हुई, जिसकी आग अगले कई वर्षों तक सैकड़ों क्रांतिकारियों को प्रेरित करती रही। (1923) में, यानी आज से 100 साल पहले, कटनी के पास एक छोटे से गांव कैमोर में एसीसी के सीमेंट प्लांट के साथ ही शुरुआत हुई एसीसी कैमोर स्कूल की। वही विद्या वल्लरी 100 साल के पूर्व, आज बना बट वृक्ष वह, ज्ञान दान अपूर्व। जैसे जैसे साल बीतते गए, इस स्कूल का अनुशासन, उसकी प्रतिष्ठा और उसके दिए हुए संस्कारों की नींव और मजबूत होती चली गई। पापा स्कूल में पूरा स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। उन्हें सारे बच्चे स्कूल और पूरा कैमोर उन्हें क्लॉक कहता था, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे घर में उठते और 5 बजे सीधे ग्राउंड में होते थे। हमारे जो शिक्षक थे, हम स्पोर्ट टीचर थे, वो 5:30 बजे 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाते थे और हमको बुलाते थे। तो 5:30 बजे 6 बजे उठना, 5 बजे उठना डेली, वो आज भी हमारा रूटीन बना हुआ। ये हमको सिखाया विद्यालय में। आज भी ये स्कूल बच्चों को उच्चतम शिक्षा और सर्वांगी विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये स्कूल ऐसा स्कूल है कि यहाँ से निकला हुआ कोई भी छात्र बेरोजगार तो रह ही नहीं सकता। क्या वो स्कूल का एटमॉस्फेयर था, क्या उस स्कूल के हमारे टीचर्स थे, स्कूल ने हमें क्या वैल्यूज़ दी उस समय की, वो सब अभी तक हम अपने दिल में रखे हुए हैं। जैसा था वो वैसा ही मैं देखते आ रही हूँ, उसमें और सुंदरता बढ़ रही है। खुशी हुई, कम से कम 100 साल पूरे हो गए और हमने भी उसमें भाग लिया है। 1923 से लेकर आज तक इस स्कूल से कई महानुभव निकले हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में अपना नाम किया है। इनमें शामिल हैं सबसे कम उम्र में स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले महेश श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल तुकाराम यादव, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय मिश्रा, चंद्रयान 2 और 3 में अपना योगदान देने वाली मेघा भट्ट, कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ जियोलॉजिस्ट अनिल कुमार शुक्ला एवं प्लेबैक सिंगर नंदिता नागज्योति। जो संस्कार मिले हमको, भले ही हम आंगन में हमें पेड़ के नीचे बैठा करके और हमें दुनिया रटवाया जाता था या जो भी, वो हमारे दिमाग में आज तक हैं। पठान सर थे जिनको दूर से अगर कोई देख लेता था तो वो क्लास में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। मतलब कभी कभी क्या तो शिक्षक कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो पूरे जीवन पर वो याद रहता। मैं सदैव क्लास में फर्स्ट आता था। उनके सवाल करने के पहले ही मैं जवाब लिख देता था, तो अक्सर शिक्षक मुझसे रुष्ट भी होते थे, परंतु वो उनका स्नेह था। एसीसी कैमोर स्कूल के 100 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में
फिर से पुराने क्लासरूम में मिले इस स्कूल के गौरव, स्कूल के पुराने छात्र छात्राएं यानी एलुमनाई। हाथों में अब छड़ी है और पैरों में लड़खड़ाहट, पर आंखों में अब भी स्कूल जाने की चमक दिखती है। यही सब लोग हैं स्कूल की असली धरोहर। इस विद्यालय से तमाम महान विभूतियाँ आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही होंगी, और जिन लोगों ने उस समय यहाँ अध्ययन किया होगा उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी निश्चित रूप से समाज में जो है महत्वपूर्ण योगदान कर रही हो। मेरी 3 पीढ़ी वहाँ कैमूर में ही बिताई उन्होंने। मेरा लड़का भी वहीं पढ़ा और मेरे पोते लोग भी वहीं पढ़े। उसी में मैंने भी पढ़ा। मैं बहुत पुराना हो गया, मैं बहुत पुराने हो गए। सिर्फ 2 क्लासरूम से शुरू हुई इस स्कूल ने 100 साल में 17,000 से भी ज़्यादा बच्चों की जिंदगियां संवारी। ये भारत के ऐसे कुछ ही स्कूलों में से एक होगा जहां मानो अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही साथ एक ही बेंच पर बैठे मिलेंगे। कई वर्षों तक इसी तरह भारत को अनेकों महारत्न देना इस स्कूल का निरंतर प्रयास रहा है, और इस प्रयास को पंख देने की प्रतिज्ञा ली है अदानी फाउंडेशन ने, जिसका एक उद्देश्य भारत में शिक्षा से सशक्तिकरण लाना भी है। बच्चों का शिक्षा के प्रति उत्साह देखकर आज 100 साल बाद भी ऐसा लगता है मानो स्कूल के पहले दिन का पहला पीरियड अभी बस शुरू ही हुआ है।